हरे कृष्णा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा भी होगा या जो जानते भी होंगे किस प्रकार से इस्कॉन पटना के ब्रह्मचारियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। ब्रह्मचारी जो कि वॉलंटरी सर्विस देते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, अपने घर द्वार को छोड़ करके टेम्पल में रहते हैं, वहाँ भगवान की सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। और इस प्रकार से टेम्पल के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। अगर उन्हें अपने ऊपर वाले अथॉरिटी पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो जो है अपने साधना को कंटिन्यू रखेंगे। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हर भक्त जो है ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऊपर वाले अथॉरिटी कर क्या रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहे हैं न्याय करने में। जब न्याय होने में बहुत समय लग जाता है तो वो भी एक प्रकार से अन्याय ही होता है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे और एक भक्त किस प्रकार से सीख ले सकते हैं। ये वास्तव में सिर्फ एक संस्थान ही नहीं, जितने भी संस्थान चलते हैं उसमें इस प्रकार के समस्याएं जो है आती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि समाधान हो जाने के बाद समस्या आएगी नहीं। जितनी ही आपकी संस्था बड़ी होगी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। लेकिन उसका निवारण क्या है और हम लोग किस प्रकार से इसको सीख सकते हैं, तो चर्चा करते हैं इस पे। भगवान भगवत गीता के एक श्लोक में कहते हैं, यत यत चरति श्रेष्ठतरो तत्तत देवतरो जना सह यत प्रमाणव कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यानी कि आप जब हायर पोस्ट पे बैठे हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। जब समाज उसका अनुसरण करती है और जब वो व्यक्ति गलत निकलता है, फ्रॉड निकलता है और जब इस प्रकार से वो काम करते हैं तो लोगों का विश्वास जो इतने सालों से उस पर था वो हिलता ही है। साथ ही साथ उस व्यक्ति पे नहीं, वास्तव में ये जो है पूरे संस्था की, पूरे समाज की जो है बदनामी होती है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हम किस संस्था से जुड़े हैं और हम किस पोस्ट पे बैठे हैं। इस पोस्ट के साथ, इस संस्था के साथ कितने लोगों के जो है भाव जुड़े हैं। ये जो सामाजिक संस्था बनती है ये सिर्फ अकेले की नहीं है, पूरे समाज का हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान रहता है। अगर किसी एक व्यक्ति के कारण संस्था की बदनामी होती है तो तुरंत जीबीसी और ऊपर वाले अथॉरिटी को चाहिए कि कम से कम फिर से, जब तक लोगों का भरोसा उस पर जुड़े नहीं तब तक उसको उस पद से निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। तब जो है न्यायपूर्ण जांच हो सकती है। अगर ऐसे धार्मिक संस्थान जिसमें करोड़ों की भावनाएं जुड़ी हैं, अगर आप उस पोस्ट को अपने स्वेच्छा से नहीं छोड़ते हैं तो आप किस प्रकार की भक्ति और भक्त हैं। अरे भक्त तो उसको कहा जाता है, अरे दूसरों के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। फिर ये पोस्ट तो छोटी मोटी चीज़ है क्या? ये नहीं चाहिए प्रेसिडेंट को या जो उच्च पद पर बैठे हैं कि स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ें और बोले हाँ हमसे गलती हुई है। अगर नहीं गलती हुई है तो जब तक ये जांच चल रही है मैं जो खुद इस पद को अस्वीकार करता हूँ। अरे ये तो आजकल आधुनिक युग में अगर कोई भौतिक संस्था में जाएंगे वो भी इतने करते हैं कि अपने पद को त्याग देते हैं। फिर ये तो पूरी संस्था भक्ति और साधना पे ही टिकी हुई है। और फिर भी आप अगर इस पद पर बने हुए हैं तो आपके नीचे वाले जब आपका कहना ही नहीं मानेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं कोई समाज या संस्था का निर्माण होता है, भगवान क्या कहते हैं, चतुर्वर्ण माया सृष्टा, 4 वर्ण और आश्रम के लोग रहते हैं तब जाके कोई संस्था का निर्माण होता है। अगर वहाँ ब्राह्मण नहीं रहेंगे, अगर वहाँ क्षत्रिय नहीं रहेंगे, अगर वैश्य नहीं रहेंगे, अगर सेवा करने वाले नहीं रहेंगे तो कोई भी संस्था जो है अच्छे से चल नहीं सकती है। कोई अगर स्कूल कॉलेज को भी चलाना हो, अगर मैनेजमेंट नहीं हो तो वो अच्छा से नहीं चलेगा। अगर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है लेकिन अगर पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है तो आपका मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। मैनेजमेंट है, टीचर है लेकिन पैसे नहीं है तो भी संस्था नहीं चल पाएगी। लेकिन इन तीनों चीज़ हैं लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है तो भी संस्था नहीं चल पाएगी। अगर ब्रह्मचारी ही नहीं रहेंगे, अगर सेवा करने वाले ही नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से आप किसी संस्था को रन करेंगे। ये जीबीसी और भी उच्च अधिकारी जो हैं उनको ये समझना चाहिए और साथ ही साथ भक्तों को समझना चाहिए। भक्तों का भी लगता है अरे अब तो मेरा फेथ हिल गया है भगवान से, अब क्या इस संस्था में रह के करेंगे। नहीं, वास्तव में इससे आपका फेथ और बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई संस्था प्योरिटी और साधना और भक्ति पे बेस्ड रहती है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो भगवान खुद उसमें इंटरफेयर करके उसको हटाते हैं, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग को समझना चाहिए जितना हम लोग भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, जितना समाज में प्रचार होगा, माया जो है वो भी अपना काम करेगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में इसको गिराने की कोशिश करेगी। जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं देवी ही ऐसा गुण
जीवनमय मम माया दुरत्या। ये जो माया है इनको पार पाना बहुत ही कठिन है और हम लोग देख रहे हैं। और भी भगवान के शरण में और नज़दीक जाना चाहिए। साथ ही साथ भक्त जो हैं वो सीख ले सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण सम उद्धवा महाशनो महापाप्या विद्धि एनम वैरिणम। ये जो काम है सबसे प्रबल शत्रु है किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का। ये जो है वास्तव में हर मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाती है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। तो यानी कि हमको भगवान की वाणी पे और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास होनी चाहिए। जो भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो हम लोग को भक्ति जो है और दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए। इस प्रकार हम जैसे जो नए भक्त हैं वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर इस पूरे सिनेरियो पर विचार किया जाए तो आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? भगवान जो है इसी का सॉल्यूशन देते हुए कहते हैं कि आखिर मनुष्य की या कोई भक्त की ऐसी स्थिति कब आती है। अगर हम गौर से विचार करें तो भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं एवं बुद्धि पराबुद्धा संस्तव आत्मना। यानी कि भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्त सावधान नहीं रहता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, जब कोई भक्त गुरु साधु शास्त्र को अस्वीकार करता है और इसकी शरण से दूर चला जाता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगता है, जैसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, जैसे ही अपने को गुरु से दूर करता है, गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना बंद करता है और वो समझने लगता है कि हम इन सब से बड़े हैं, अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, समाज में हमारा एक यश है, मान सम्मान है, और जैसे ही इस प्रकार से उसके अंदर में ऐसी भावना आती है तो ऐसे ही माया जो है उस पर अपना कब्जा करती है, माया जो है उसको अपना शिकार बनाती है। तो इसी कारण से एक भक्त को चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो अपने गुरु साधु शास्त्र जो उसके स्पिरिचुअल मार्गदर्शक हैं उनको त्यागे नहीं। और साथ ही साथ सभी भक्तों को ये समझना चाहिए कि ये संस्था कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। जब हम कोई व्यक्ति विशेष को संस्था से ऊपर मानने लगते हैं तब हमारा विश्वास टूटता है। अरे हमारा विश्वास तो गुरु की वाणी, कृष्ण और इस शक्तिशाली गुरु परंपरा में होनी चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति विशेष पर जब हमारा पूर्ण श्रद्धा रहता है और जब व्यक्ति विशेष का इस प्रकार से पतन होता है तो हमारी श्रद्धा जो है वो डगमगाती है। इसी कारण से शुरू में ही कहा गया है जो हमारी श्रद्धा जो है वो गुरु परंपरा में हो। जब हमारी श्रद्धा गुरु परंपरा में होगी, गुरु परंपरा एक छाती की तरह है, अगर उसकी एक कांटी अगर टूट भी जाती है तो इतने गुरु हैं, इतने हम लोग के परंपरा हैं, इतने आचार्य हैं, हम उसकी शरण लेकर के इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसी कारण से एक भक्त जो है उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण कभी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी दृढ़ता, उनके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए ऐसे करते हैं। और ऐसे भी मत समझिए कि अभी अगर हो गया तो भविष्य में ऐसे नहीं होंगे। और सभी भक्तों को ये समझना चाहिए कि अगर ये आज हो रही है, अगर आज इसका सॉल्यूशन निकल गया, निपटारा हो गया, तो ये भविष्य में नहीं होंगे। भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि माया जो है भगवान की बहुत प्रबल है। जैसे ही हम भक्ति में ढील देंगे, जैसे ही हम गुरु साधु शास्त्र के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर करेंगे, निश्चित रूप से माया जो है इस संस्था के भीतर आघात करेगी। इसी कारण से सभी भक्तों को बिल्कुल एकजुट होकर के और अच्छी से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये संस्था प्रामाणिक है। इसमें साक्षात भगवान कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ये प्रभुपाद जी की आत्मा है। किसी एक व्यक्ति विशेष के कुछ गलत कर लेने से यह संस्था की विश्वसनीयता कभी खत्म नहीं हुई थी, नहीं है और नहीं भविष्य में होगी। हरे कृष्णा।